हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम एनवीएस 2019 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट का पार्ट रहेगा। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जनरल पेपर का वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो ये इसका जो पैटर्न आपको पता होगा कि एएमआरएस का और एनवीएस का पैटर्न बिल्कुल सेम है। तो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो PYQ हैं वो सोल्व करिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप सोल्व कीजिए उनको। और मैं भी आपको कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम तक आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊँ, दोनों ही फर्स्ट भी और फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो भी और आपके सब्जेक्ट के भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि खिलजी राजवंश के जनक कौन थे। तो ये थे जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी राजवंश की अगर हम बात करें तो ये 1290 से इसका 1320 जो है वो टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है और ये बहुत पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आया था आपका गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश आया था, उसके बाद तुगलक वंश आया था आपका, उसके बाद सैयद वंश आया था और उसके बाद लोधी वंश आया था। ठीक है, बस आप इतना भी याद रखेंगे, इनका क्रम याद रखिएगा। ठीक है, और इनके जो शासक थे वो 90 है, और इनका जो टाइमिंग है वो याद रखिए कि कौन सा जो काल है वो जो कौन सा चला था। ठीक है, जैसे कि गुलाम वंश है 1906 से 1206 से 1290 तक। ठीक है, फिर खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। तो इस टाइप से आप इनका टाइमिंग याद रखिए कि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया था। तो अशोक के जो पोते थे दशरथ, उन्होंने जो है वो गोपिका गुफा का निर्माण करवाया था। गोपिका गुफा की बात करें तो ये बिहार में है। ठीक है, लोमश ऋषि की गुफाएं ये भी आपकी बिहार में है, और रॉक कट के लिए ये फेमस है। उसके बाद आपको बदामी जो गुफा है वो कर्नाटक में है, पुलकेशिन फर्स्ट के द्वारा बनवाई गई थी और चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जश्न इनमें से किसकी त्रिफलक चित्रकारी है। तो ये रहेगी आपकी तैयब मेहता की। तैयब मेहता की जश्न बहुत फेमस है। ठीक है, इनके कुछ और फेमस चित्र हैं, जैसे कि फॉलिंग फिगर्स हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, काली हो गया। तो ये इनके कुछ बहुत ही फेमस चित्र हैं। उसके बाद जो है कृष्णा रेड्डी की अगर हम बात करें, देखिए कृष्णा रेड्डी, धनराज भगत, ये सब ग्राफिक आर्टिस्ट हैं जो कि, और इनके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो की इनका जन्म, एजुकेशन, इनके पुरस्कार, इनकी एग्जीबिशंस, इनके वर्क, ठीक है, विद पिक्चर्स आपको पूरा डिटेल में आपको वीडियो चैनल पर है, तो ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो कृष्णा रेड्डी की हम बात करें, 1925 में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो फेमस चित्र हैं जैसे कि डेमोस्ट्रेशन हो गया, मस्खरा, वर्लपूल और आपका वाटर लिली। ठीक है, 1925 में इनका जन्म हुआ, और 1972 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद आ जाता है धनराज भगत। तो धनराज भगत 1917 में जन्म हुआ था लाहौर में। स्टैंडिंग वुमेन, झोपड़ी, घोड़े की नाल और शिव डांस, मोनार्क, तो ये कुछ फेमस इनके आर्ट वर्क हैं। उसके बाद आया है आपका MF हुसैन, और MF हुसैन का सोलापुर महाराष्ट्र में 1915 में जन्म हुआ था। मदर टेरेसा, भारत माता, घोड़े, जमीन, ये सब इनके चित्र हैं। नेक्स्ट है, हिंदी भावना में एक भित्ति चित्र किस मध्यकालीन संतों का जीवन। भित्ति चित्र मध्यकालीन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था। तो ये बनाया था आपका विनोद बिहारी मुखर्जी ने। ठीक है, विनोद बिहारी मुखर्जी जो है, इन्हें 1925 में इनका जन्म हुआ था, और 2020 में इनकी मृत्यु हुई। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने घाव जो है वो कागज की लुगदी प्रिंट पर काम किया था। एक सेकंड, मैं आपको ये गलत बता गई। ठीक है, जो सतीश गुजराल है इनका जन्म 1925 में हुआ था। ठीक है, और 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। विनोद बिहारी मुखर्जी की अगर हम बात करें तो विनोद बिहारी मुखर्जी जो है 1904 में इनका जन्म हुआ था कोलकाता में,
और 1974 में इन्हें जो है वो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस कलाकार ने घाव कागज की लुगदी प्रिंट पर काम किया था? तो ये किया था आपका सोमनाथ होर, जो कि बहुत ही फेमस ग्राफिक आर्टिस्ट थे। सोमनाथ होर का बांग्लादेश में जन्म हुआ था 1921 में, और 1907 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा संख्या कौन सी जो रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? तो एलोरा की जितनी भी गुफाएं हैं जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है वो मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में करवा दूंगी। अभी के लिए आप देखिए कि जो 14 नंबर की गुफा है उसे रावण की खाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो 10 नंबर की गुफा है 10 नंबर की जो गुफा है उसे विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है, विश्वकर्मा। 16 नंबर की तो आपको पता होगा सबको, कैलाश के नाम से कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और 20 नंबर की जो गुफा है उसे एक छोटा लिंग मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे ही आप याद रखिएगा। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है इनर आई, इसके निर्देशक कौन थे? तो ये थे आपके सत्यजीत रे। इनके द्वारा ये बहुत ही फेमस जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। हरिश्चंद्र को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था राजा रवि वर्मा। देखिए, पौराणिक कथाओं से संबंधित मोस्टली जो चित्र हैं, जो नाम आए, वो आपके राजा रवि वर्मा के द्वारा ही होंगे। अभी नेट का जो 2023 में जून में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी वो हंस और दमयंती का एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसका पिक्चर दिया हुआ था और कि ये कौन सी है, किसके द्वारा बनाई गई है, और ये सब वहाँ पर पूछा गया था। राजा रवि वर्मा के बारे में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इनका सब्जेक्ट क्या था और एक लिथोग्राफिक प्रेस इन्होंने कहाँ पर खोली थी। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पौराणिक इनका विषय रहेगा, मुंबई में खोली थी। इनका जो जन्म है 1848 में हुआ था, 1906 में इनकी मृत्यु हुई। और इनके जो सब्जेक्ट्स रहते थे वो इस टाइप से रहते थे, जैसे कि ग्वालिनी हो गया, शकुंतला हो गया, हरिश्चंद्र, हंस दमयंती, यशोदा कान्हा, और इस टाइप के जो पौराणिक से संबंधित सब्जेक्ट ये अपने चित्र में यूज़ करते थे। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित प्रख्यात मूर्ति क्लाउड गेट बनाई थी? तो ये बहुत ही फेमस है। तो अनीश कपूर जो हैं उन्होंने शिकागो के मिलेनियम पार्क में स्थित क्लाउड गेट बनाई थी। अब देखिए, इससे 2-3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो क्लाउड गेट बनाई अनीश कपूर ने, कहाँ पर? ये है आपके मिलेनियम पार्क में, और मिलेनियम पार्क कहाँ है आपका शिकागो में। और इसी में आपका एक और नाम दिया गया है सुबोध गुप्ता। तो सुबोध गुप्ता आप याद रखिएगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी उनसे ये आर्ट बनाने के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चट्टान से अखंड मूर्ति कला की शानदार उदाहरण पंचरथ स्मारक का परिसर कहाँ पर है? तो पंचरथ जो है आपका महाबलीपुरम में स्थित है, जो कि आपका तमिलनाडु में रहेगा। और कंदरिया महादेव, ठीक है, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में रहेगा। देवगढ़ दशावतार मंदिर, ठीक है, एलोरा महाराष्ट्र में आपका। और कंदरिया महादेव मंदिर आपका जो है वो खजुराहो में रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने कुडल नामक एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? तो ये था आपका तैयब मेहता। और यहाँ पर ये कुडल नाम दिया गया है, कई बार आपका कुदाल भी नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कुडल या फिर कुदाल। नेक्स्ट है, चित्रकारी की पट्टचित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पट्टचित्र जो है वो आपका ओडिशा से संबंधित रहेगा। ये पला नहीं, ये पाल है। ये पाल चित्रकारी में इनमें से किसे आधार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो पाल चित्रकारी में ये जो ताड़ का पत्ता होता है उस पर बनाया जाता था ये। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राजस्थानी लघु चित्र स्कूल शिकार के दृश्य की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कोटा स्कूल है,
ठीक है। जहाँ पर भी आपको शिकार पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा शिकार के दृश्य कहाँ हैं, आपको कोटा, बिल्कुल इसको रट लीजिए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और राजस्थान की जो मेन 4 आपकी शैलियाँ हैं, तो आपके राजस्थानी की जो 4 शैलियाँ हैं वो आप याद रखिएगा, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढार, और इनकी जो उप शैलियाँ हैं वो भी आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संसद की इमारत को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार कौन थे? तो ये थे आपके सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन। देखिए सबसे ज़्यादा जब आपको जो सर हर्बर्ट बेकर है ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है, एडविन लुटियन का नाम ही आपको मोस्टली देखने को मिलता है, लेकिन आप दोनों ही याद रखिएगा। और वीवी दोषी, इनके बारे में एक चैनल पर वीडियो है, इनका हाल ही में निधन हुआ था, तो और ये भी वास्तुकार थे, बहुत फेमस। नेक्स्ट है, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? तो सेवक राम जो है वो कंपनी शैली के चित्रकार थे, और त्योहार और स्मारक समारोह जो है वो इनकी चित्र शैली के विषय थे। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं के परिसर में 30 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं यानी कि गुफा संख्या डैश चैत्य दूर छोर पर स्तूप के साथ हॉल प्रार्थना हॉल। तो सबसे पहले बात तो आपकी जो है अजंता की गुफाओं में, अजंता परिसर में 30 गुफाएं हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात कि चैत्य गुफाएं क्या होती हैं? जहाँ पर पूजा की जाती है, और विहार गुफाएं जहाँ पर जो रहने के लिए बनाए जाते थे उन्हें विहार गुफाएं कहे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीटेड भी क्वेश्चन है। अब इनमें से जो है आपकी 5 गुफाएं चैत्य हैं, ठीक है। 30 में से आपकी 5 गुफाएं चैत्य हैं, और वो कौन कौन सी हैं? 9, 10, 19, 26 और 29। तो ये आपकी गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं। बाकी जितनी भी आपकी बची हैं 30 में से वो आपकी विहार गुफाएं रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर के रथ को कितने घोड़े खींच रहे हैं? तो कोणार्क मंदिर का जो रथ है उसे 7 घोड़े खींच रहे हैं। शेर राजधानी में घोड़े किसका प्रतीक है? तो जो घोड़े हैं वो आपके राज्य विस्तार का इसमें प्रतीक बताया गया है। ओडिशा का कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये जो है आपका सूर्य को समर्पित है, रवि सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, सूर्य को ये समर्पित है। कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुवाहाटी असम में स्थित है, तो असम, ठीक है। तो या तो आपको असम देखने को मिलेगा या फिर आपको गुवाहाटी, मोस्टली असम ही देखने को मिलता है, तो इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए यहाँ पर गुवाहाटी दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर और रैदास को किसने चित्रित किया था? तो ये किया था आपका उस्ताद फकीरुल्लाह खान ने, ठीक है। मुगल काल का ये चित्र था। नेक्स्ट है, ताजमहल के जो वास्तुकार है वो कौन थे? तो ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इनके द्वारा जो है इसका डिज़ाइन किया गया था। और ताजमहल को जो है वो पत्थर पर जमा आंसू कहा जाता है। उसके साथ ही 4 बाग जो प्रणाली है वो उसका इसमें यूज किया गया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का कौन सा रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को दर्शाता है? तो ये तो सबको पता होगा। अगर भूमि की बात आ रही है तो ये आपका जो है हरा रहेगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार को 1950 में डी लिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो डी लिट पुरस्कार से 1950 में नंदलाल बसु को सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए जेमिनी राय की अगर हम बात करें 1887 में इनका जन्म हुआ था बांकुरा वेस्ट बंगाल में। और इनके कुछ चित्र हैं जैसे कि 3 पुजारिन, गोपिनी, ठीक है, तो ये इनके फेमस चित्र हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने मायूसी को चित्रित किया था? तो सतीश गुजराल जो हैं उनके द्वारा मायूसी चित्र को चित्रित किया गया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ और
मान लो बाई चांस आपसे ये तो पूछ लिया हरे कलर का, ठीक है, तो हरा तो हो गया रंग भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगलता को, और इसके साथ ही अगर आपसे सफ़ेद का पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वाइट का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये हो गया शक्ति और सत्य, शक्ति और सत्य। उसके साथ ही आपसे केसरिया पूछ लिया जाए तो ये हो जाएगा आपका साहस का प्रतीक, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। मलार कलाकार इनमें से किस माध्यम में काम करने के लिए विख्यात हैं? तो ये हो जाएगा आपका धातु संचकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेराकोटा किस, ये है एक क्वेश्चन है आपका टेराकोटा। तो कई बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टेराकोटा क्या होती है, तो पकी हुई मिट्टी जो है वो आपकी टेराकोटा कहलाती है। दशावतार मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था? तो गुप्त राजवंश के द्वारा दशावतार मंदिर जो है वो बनवाया गया था। इनमें से किस संग्रहालय में रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए रावण शेकिंग माउंट कैलाश चित्रकारी देखी जा सकती है? तो ये आप देख सकते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। हम थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं और आपका जो है बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को स्पीड में चलाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो में आप इस क्वेश्चन में आप ये बात याद रखिएगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय तो नई दिल्ली में है, सलारजंग आपका हैदराबाद में, भारतीय संग्रहालय कोलकाता में, खुदाबख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय आपका पटना बिहार में रहेगा। तो एक ही क्वेश्चन से आपके 4 जो है वो संग्रहालय के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसी चीज़ें आप याद कीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा एग्ज़ाम के लिए। कई बार संग्रहालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 30, सिंधु घाटी के जैड हार की खोज इनमें से किस स्थल पर हुई थी? तो जैड हार आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका को किसने चित्रित किया था? राधिका किया था आपका अब्दुल रहमान चुगताई। फुल जो इनके नाम है, ठीक है, वो आपको पूरे जरूर देखिएगा कि कौन से चित्रकार का कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है, जैसे कि AR रहमान चुगताई, अब्दुल रहमान चुगताई, ये इनका पूरा नाम था। इनके द्वारा राधिका चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है इनमें से काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहला वुड ब्लॉक आया था, उसके बाद मूवेबल टाइप, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद जो है आपकी इनग्रेविंग जो है वो आई थी, ठीक है। वुड ब्लॉक, आपके मूवेबल टाइप, प्रिंटिंग प्रेस और आपकी इनग्रेविंग। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? तो ये आपकी कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाई गई थी। बरहुत स्तूप की खुदाई किसने की थी? ये अलेक्जेंडर कर्निंगम के द्वारा 1973 में की गई थी, ठीक है, मध्य प्रदेश में ये स्थित है। कलाकार कृष्णा रेड्डी किस मुद्रण तकनीक के लिए फेमस थे? तो ये थे आपके विस्कोसिटी, यानी जो श्यानता है उसके लिए ये फेमस थे। आपस में मैचअप करना है। सबसे पहला आपका मुगल, तो मुगल तो आपको पता होगा बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मुगल का आपका हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया मेवाड़, तो मेवाड़ हो गया आपका जगत सिंह फर्स्ट, किशनगढ़ सावंत सिंह, और कोटा आपका उम्मेद सिंह। अब देख लीजिए जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका राइट है। इनमें से जो आपको सबसे पहले आता है वो आप वो मिलाइए। सबसे मुगल और किशनगढ़ ये तो सभी को पता होगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। इनमें से कौन सा कलाकार ओरिगोमी शैली में चित्रकारी के लिए विख्यात है? तो विमल बनर्जी जो हैं वो ओरिगोमी शैली में चित्रकारी के लिए विख्यात हैं। तो ओरिगोमी जो होती है पेपर आर्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद है बनी ठनी चित्रकारी किस कवि की कविता से प्रेरित थी? तो राजा सावंत सिंह की कविता से ये प्रेरित थी। नेक्स्ट है राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्रकारी इनमें से लघु चित्र स्कूल से संबंधित थी? तो अनिरुद्ध सिंह हीरा जो है वो आपकी बूंदी स्कूल से संबंधित रहेगी। इनमें से किस चित्रकार ने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया था? तो
ये आपके राजा रवि वर्मा हो गया, यानी कि भारतीय विषय वही जो पौराणिक सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें जो है राष्ट्रीय आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। शिव वामन मूर्ति इनमें से किस संग्रहालय में स्थित है? तो शिव वामन आपकी रहेगी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगेन आपको यहाँ पर मैनचेस्टर संग्रहालय इंग्लैंड में, सारनाथ संग्रहालय यूपी में। तो आपके जो 6 वो है आपके याद हो गए होंगे, आपको 6 संग्रहालय तो वीडियो में ही आपको याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है, इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थीम हीर रांझा पर काम किया था? तो ये आपका शोभात सिंह ने किया था। एक यूपी के एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉम्बे प्रगतिशील कलाकार ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1947 में। इसके सदस्य आपसे पूछ लिया जाए तो MF हुसैन, KH आरा, ठीक है, और आपका SK बाके, तो ये सब जो है वो इनके बॉम्बे प्रगतिशील ग्रुप के सदस्य थे। कलाकार PV जानकी राम इनमें से किस चीज़ से काम करते थे? किस मतलब कैसे काम करते थे? तो ये करते थे आपके उभारदार जो है करते थे। 1930 में जो है इनका जन्म हुआ था। और गणेश की मूर्तियाँ हो गई, और जैसे कि तांबे की चादर, तारों का प्रयोग, ये सब ये अपने कार्य में यूज़ करते थे। इनमें से कौन सा कलाकार पाल गोगुइन ताहितियन कला से प्रेरित थे? तो ये थी अमृता शेरगिल, ठीक है। 1913 में हंगरी में इनका जन्म हुआ था और 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके फेमस जो चित्र थे जैसे कि 3 गर्ल्स हो गया, ब्राइट टॉयलेट हो गया, स्लीपिंग वुमेन हो गया, और आपका हिल वुमेन हो गया, तो ये सब इनके फेमस चित्र थे। नेक्स्ट है, चेन्नई में ललित कला का सरकारी कॉलेज प्रारंभ में इसे मद्रास कॉलेज के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। उसे डैश में एक निजी कला स्कूल के रूप में की गई थी इसकी स्थापना। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले तो इसमें आपको जो है सबसे पहला जो स्कूल था आपका पूछा जाए सबसे पुराना, वो हो गया आपका मद्रास फर्स्ट पे, ठीक है। 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसे ये कहाँ पर है? ये आपका चेन्नई में है। और इसकी जो स्थापना है वो अलेक्जेंडर हंटर के द्वारा एक प्राइवेट स्कूल के तौर पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कलाकार ने स्वस्थ रिश्ता चित्र है वो बनाया था? तो ये बनाया था आपका अनुपम सूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता को चित्रित किया था अवनींद्रनाथ टैगोर ने। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल थे फर्स्ट, उनके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था, और ये करवाया गया था तंजौर में। इनमें से किस साम्राज्य ने चतुर्पक्षीय बाग शैली का इस्तेमाल किया था? तो ये मैंने अभी बताया आपको, मुगल शैली में इसका यूज़ हुआ था। और जो आपका ताजमहल है वहाँ पर भी ये इस शैली का यूज़ किया गया। मुगल शासकों ने सबसे पहले इस शैली को यूज़ किया था। महाराष्ट्र में पित्तल खोड़ा गुफाओं में किस कलाकार का नाम उकेरा गया है? तो ये आपका उकेरा गया है कान्हा का, ठीक है। बाबर के टाइम के ये चित्रकार थे। कालीबंगा का अर्थ है, तो ये हो गया आपका काले रंग की चूड़ियाँ। गोपिनी की चित्रकारी का माध्यम, तो ये है आपका कैनवास कपड़े पर टेम्परा, उसमें ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचअप करना है। नीली कुमारी, S. पॉल, तैयब मेहता और राजा रवि वर्मा। अब देखिए नीली कुमारी आपका हो जाएगा जयपुर से संबंधित। उसके बाद S. पॉल जो है वो आपके फोटोग्राफर। उसके बाद तैयब मेहता, इनका फेमस चित्र काली, ठीक है, अभी बताया था। और राजा रवि वर्मा जो है वो गैलेक्सी। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में वर्णासन राजकुमारी नामक आकृति की चित्रकारी की गई है? तो गुफा नंबर 16 में वर्णासन राजकुमारी जो चित्र है वो किया गया है। सबसे ज़्यादा फेमस जो चित्र है वो यहाँ पर है और बार बार पूछा जाता है। पद्मपाणि बोधिसत्व, ठीक है, एक ये वर्णासन राजकुमारी,
ये 2-3 चित्र हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बादामी गुफा का निर्माण इनमें से किस राजवंश ने करवाया था? तो चालुक्य राजवंश था। चालुक्य राजवंश के द्वारा बादामी गुफा का निर्माण करवाया गया था। बुद्ध धर्म का कौन सा वर्ग बुद्ध को किसी भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है जिसने मोक्ष का तरीका खोजा था? तो महायान जो है वो बुद्ध को भगवान के बजाय एक मानव के रूप में देखता है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कि DTPSB में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ईयर मुझे याद नहीं है, कि कौन सा संप्रदाय है या फिर कौन सा वर्ग है, ठीक है, बौद्ध धर्म का कौन सा वर्ग है जो बुद्ध की मानव रूप में पूजा करता है। ये इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा गया था DTPSB में, तो उसका आंसर था महायान। और अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको घुमाकर थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज चेंज कर यहाँ आपके NVS में पूछा गया है, ठीक है। तो आपका महायान जो है वो भगवान को एक मानव रूप में पूजते थे। अजंता गुफाओं की चित्रकारी इनमें से किस चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करते हैं? तो जो चंदता जातक है उसमें आपके भगवान जो हाथी हैं, हाथी जो है वो भगवान बुद्ध का प्रतिरूप करते हैं, रूप लेते हैं। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं में गुफा संख्या डैश में फाइटिंग बुल का विषय पर एक चित्रकारी की गई है। तो गुफा संख्या 1 पर। नई दिल्ली में ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1954 में हुई थी ललित कला अकादमी की स्थापना। नेक्स्ट है भारतीय कलाकार हरेन दास किस चीज़ के लिए विख्यात है? तो ये आपके मुद्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कौन सा कलाकार लोक कला के लिए विख्यात है? जैमिनी राय जो है वो उसे लोक शैली का चित्रकार भी कहा जाता है, ये लोक कला के लिए बहुत फेमस है। बुद्ध छवि की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आनंद कुमार स्वामी, आनंद के कुमार स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पेस्टो तकनीक में इनमें से किस माध्यम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो आपका इम्पेस्टो में जो है वो तेल भी यूज़ होगा, आपका एक्रेलिक और तेल, एक्रेलिक रंग, ठीक है, मोस्टली एक्रेलिक और ऑयल कलर यूज़ होगा, लेकिन पानी का यूज़ इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भीमबलम या तीर्थंकर डैश प्रतीक एक हाथी का है? तो ये अजीतनाथ जो आपके थे तीर्थंकर उनका प्रतीक है, ठीक है, हाथी। एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण को किसने चित्रित किया था? तो ये आपका किया था निहाल चंद। और निहाल चंद आपको पता होगा आपके किशनगढ़ शैली से संबंधित हैं। इनमें से कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता था? जयराम पटेल। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एग्जाम से रिपीट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि NVS के क्वेश्चन है तो NVS में ही रिपीट होंगे, नहीं, आपको ड्राइंग का, आर्ट का कोई भी, चाहे आपको उत्तराखंड का पेपर हो, चाहे आपका हरियाणा का पेपर हो, चाहे राजस्थान का आपका पेपर हो, ठीक है, लेक्चरर वगैरह का हो, ठीक है, या फिर आपका DTPSB का पेपर हो, NVS हो, KVS हो, आपको जहाँ से भी जो भी पेपर मिले सब्जेक्ट का आप पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं में से घूम फिर कर आते हैं। किसी की लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है, किसी के ऑप्शन थोड़े से चेंज कर दिए जाते हैं, बाकी क्वेश्चन वही के वही रहते हैं। तो जो भी आपको पेपर मिले इधर उधर से कहीं किसी भी स्टेट का, किसी भी एग्ज़ाम का, तो आप उनको ज़रूर सोल्व कीजिएगा। जल्दी मैं आपको जो है HTET के पेपर आपको सोल्व करवाऊँगी, फर्स्ट भी और आपके जो सेकंड पेपर है सब्जेक्ट का वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सिस्टर निवेदिता ने। शिवा मोहर पर इनमें से क्या नहीं उकेरा गया? तो इनमें से घोड़ा नहीं उकेरा गया, उसमें गैंडा भी है, हाथी भी और भैंस भी है, लेकिन घोड़ा इसमें नहीं है। पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित है? तो ये गीत गोविंद से प्रेरित है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है, कि जो गीत गोविंद जो पता नहीं पहाड़ी स्कूल की इनमें से कौन सी पुस्तक रहेगी या इस टाइप से सब्जेक्ट क्या थे?
तो पहाड़ी स्कूल के सब्जेक्ट्स क्या थे, तो गीत गोविंद और आपके कृष्ण, ये आप ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिमूर्ति मूर्ति इनमें से किस गुफा में है, तो त्रिमूर्ति आपको पता है एलिफेंट की जो गुफा है वहाँ पर ये है, और एलिफेंटा की गुफाएं आपको पता होगा महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है सबसे पहले है गुप्त काल। तो गुप्त काल क्या है, आपका कला का गोल्डन पीरियड है, यानी कि सेकंड हो जाएगा। उसके बाद शाहजहाँ का काल, शाहजहाँ का काल आपका वास्तुकला का स्वर्ण युग हो जाएगा। बीवी दोषी जो ये एक वास्तुकार थे, और राम किंकर बैच का जो मूर्ति है कुत्ते के साथ महिला, तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। गुप्त काल में, ये गुप्त काल इसको बोलते हैं, उनमें संबंधित मूर्तियों में गंगा मूर्ति कला इनमें से किस जानवर पर खड़ी दिखाई गई है, तो ये आपकी मगरमच्छ पर दिखाई गई है। इनमें से किस स्कूल में कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते थे, तो जो कंपनी स्कूल था, ठीक है, तो इसमें जो चित्रकार थे वो सिर्फ बेचने के लिए चित्रकारी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांड की मूर्ति बनाने के लिए कलाकार धनराज भगत ने किस माध्यम का उपयोग किया था, तो ये इन्होंने बनाई थी लकड़ी में। वुड इसका मीडियम रहेगा। इनको मैच करना है आपको, जी क्लैम्प, पेन शाही, शुगर लिफ्ट और वुड कट। तो देखिए जो आपकी जी क्लैम्प है वो आपका रहेगा रेशम स्क्रीन, पेन और स्याही आपका रहेगा शिलामुद्रण, शुगर लिफ्ट आपका रहेगा इंटरग्लेलियो फर्स्ट पे, और वुड कट आपका रहेगा रिलीफ प्रिंट, यानी कि 4 ऑप्शन आपका राइट रहेगा। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर कितनी गुफाओं पर नक्काशी हुई है, तो ये आपकी 7 गुफाओं पर नक्काशी की गई है। बनारस में शाम इसको चित्रित किया था मनु पारेख के द्वारा। शिवा मुहर कहाँ पर मिली है, तो ये आपकी मोहनजोदड़ो में मिली है। दर्शनीय मूर्ति श्रम जीत किस चीज से बनी हुई है, तो ये आपकी पीतल से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा विकल्प निम्न में से उच्च गलनशील तापमान का सही क्रम है, तो ये आपको बताना है। सबसे पहले आपका रहेगा टिन, उसके बाद सीसा, उसके बाद जस्ता और उसके बाद चांदी, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुर मर्दिनी इनमें से किस गुफा में है, महिषासुर मर्दिनी बहुत फेमस चित्र है, ये आपकी अलोरा की गुफा में रहेगा। इनमें से किस राजवंश ने जम्मू कश्मीर राज्य में मातंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये कंकोड जो राजवंश है उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और ये कहाँ पर है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे, तो ये थे आपके अलार कलाम। नेक्स्ट है इन्हें निर्माण के क्रम अनुसार उल्टे क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका रहेगा उल्टा क्रम, इनको बताना है, तो बादशाह मस्जिद लाहौर, फिर उसके बाद जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुव्वत इस्लाम मस्जिद, ठीक है, उल्टा क्रम इनका बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांटा चुभने को किसने चित्रित किया था, तो ये किया था आपका NS बेंद्रे के द्वारा, नारायण श्रीधर बेंद्रे। इन्हें सही काल क्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले आपकी रहेगी लोमस ऋषि, खंडगिरी और भाजा कार्ला की गुफाएं। दाखिल दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गौर में। नेक्स्ट है इनमें से किस कलाकार समूह ने मील में बने कागज पर चित्रकारी का तेज तरीका विकसित किया था, तो ये आपके कालीघाट चित्रकारी के जो कलाकार थे उनके द्वारा ये जो चित्रकारी का तरीका है वो खोजा गया था। कलाकार FN सूजा का पूरा नाम क्या था, तो देखिए फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। यहाँ पर आपके 3 जो पूरे नाम है वो क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट है पुरुष, महिला और पेड़ किस भारतीय कलाकार की कृति है, तो ये है आपका
के लक्ष्मा गौड़ की। ये एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे और इनके बारे में भी पूरा डिटेल वीडियो है, देखिएगा उसको। इनमें से पहाड़ी स्कूल के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो पहाड़ी स्कूल के गुलेर, बसोली और कांगड़ा ये थे, ठीक है। और आपका जो है उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर ये सब आपकी राजस्थानी शैली से संबंधित है, ये भी सारी आपकी राजस्थानी शैली से संबंधित है। बीजापुर और गोलकुंडा ये आपकी जो दक्षिण भारतीय शैली है उससे संबंधित है, और नाथ द्वारा जो है वो आपकी राजस्थानी शैली से संबंधित है। 2019 में जोआन मीरो पुरस्कार किस कलाकार ने जीता था? तो ये नलिनी मालिनी जो थी उनके द्वारा जोआन मीरो पुरस्कार जीता गया था। नेक्स्ट है 1819 में अजंता गुफाओं की खोज किसने की थी? तो ये तो सबको पता होगा। तो इसकी जो खोज है वो 1819 में सर जॉन स्मिथ के द्वारा की गई थी। कलाकार कृष्ण कंवल किस तकनीक के लिए प्रख्यात हैं? तो ये आपके कोलाज प्रिंट के लिए फेमस है। राजा रवि वर्मा किस कला माध्यम के लिए विख्यात है? तो सबको पता होगा, राजा रवि वर्मा ने जो है वो ऑयल कलर में ही काम किया था। मद्रास कला स्कूल की स्थापना कब हुई थी? मद्रास कला स्कूल ये फर्स्ट था, ठीक है, और 1850 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कांसे के संकोचन में इनमें से किस औजार का इस्तेमाल किया जाता है? तो लूटों का जो है इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो जंतर मंतर जो है वो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। और इन जयपुर में जितने भी जो स्थल हैं उनके बारे में पूरा एक वीडियो है जिसमें पूरा डिटेल में बताया गया है, ठीक है, क्या है उसमें, किसने निर्माण करवाया, कब करवाया। तो दिल्ली के और जयपुर के, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का कि पंजाब, गढ़वाल और जम्मू के हिमालय तलहटी में इनमें से कौन सा स्कूल बनाया गया था? तो ये आपका पहाड़ी स्कूल जो है वो बनाया गया था। ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो आप नहीं भी आपने पढ़े हुए हैं, आप देखकर भी बता सकते हैं कि ये सब पहाड़ी शैली के केंद्र हैं, ठीक है, पंजाब, गढ़वाल, जम्मू, और इनमें फिर पहाड़ी ही स्कूल आपका जो आएगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। इसका एक पार्ट और बचा है जिसमें कि आपका हिंदी इंग्लिश का रहेगा, और ये आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ साथ आपको पता है AMRS में आपका जो फर्स्ट पेपर है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हिंदी और इंग्लिश या फिर जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो अगर आपने क्लियर नहीं की, तो आप अगर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट में या फर्स्ट पेपर में आप पूरे मार्क्स भी ले आओगे तो भी उनका कोई मतलब नहीं है। तो वो भी आपको इक्वली उनको टाइम देना है, उनके लिए भी प्रिपेयर आपको करना है। तो इसे नेक्स्ट वीडियो में इसका जो थर्ड पार्ट है जिसमें आपका हिंदी इंग्लिश रहेगा वो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और अब पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू।